नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कल की क्लास में हमने थोड़ा सा मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के बारे में अपने अध्ययन किया था, जिसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, उसके बारे में हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था। तो देखिए आज की क्लास में अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए जो अपनी यूनिट है वो है अपनी चैप्टर नंबर 3 था, उसकी आज करेंगे 3.1 के कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इतना ही काम करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स के प्रकार। तो देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के बारे में बताया था। एक तो क्या बताया था आपको, मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं का एक आयताकार समूह होता है। ठीक है, चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि संख्याओं का एक जो आयताकार समूह होता है जिसको आयताकार रूप में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आयताकार समूह में एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, इसका एक जो अपने पास अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। रो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रो 1 होती है, एक ही रो होती है, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने दूसरी आपको बताई थी कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया था मैंने। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था, उसमें भी आपको ये बताया था कि इसमें आपके पास कॉलम क्या होता है, एक ही होता है। कॉलम क्या होता है, एक होता है। उसके बाद में नंबर 3 पे एक हमने क्या पढ़ी थी, उसके बाद में जीरो मैट्रिक्स पढ़ी थी, एक जीरो या फिर नल मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। एक क्या पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। नंबर 5 पर एक यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था। चीज समझ पा रहे हो क्या? ये चीजें हमने पढ़ी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है। एक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स। एक हमने क्या पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स। ये चीजें हमने 6 टाइप की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो 1 होती है, यानी m = 1। कल की क्लास में देखा था m क्या है, पंक्तियों की संख्या। उसके बाद में कॉलम मैट्रिक्स में n = 1। जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट आर जीरो, ऑल एलिमेंट आर जीरो, यानी जीरो मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होती है उसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में m = n, जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जितनी रोज होती है उतनी क्या होती है, कॉलम्स होते हैं। चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स। एक और अपना था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव के अलावा ऑल एलिमेंट आर जीरो, ओनली डायगोनल एलिमेंट इज पॉसिबल है और ऑल एलिमेंट इज जीरो, यानी डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखा था कि अपने पास स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल, डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, सभी एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। अब एक आता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट आर इक्वल, जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, आर, सभी एलिमेंट इज 1, जिसके सभी एलिमेंट क्या होता है, एक ही होता है। तो अपने पास 7 मैट्रिक्स के बारे में हमने अध्ययन किया था लास्ट क्लास में, जो कल की क्लास ली थी। उसमें हमने देखा था कि 7 मैट्रिक्स के टाइप देखे थे। उसमें 7 मैट्रिक्स में हमने क्या क्या देखा था, देखो। अपने पास रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है यानी एक ही स्तंभ होता है, जीरो मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद में हमने यूनिट मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही होते हैं। उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
और एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कल की क्लास में। अब आज इससे आगे अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इससे आगे वाली मैट्रिक्स 7 नंबर की जो मैट्रिक्स आती है वो अपने पास देखना है, कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन बेसिक्स अपने को समझना है। उसके बाद में अपने पास कुछ भी टिपिकल नहीं है मैट्रिक्स में, अपने पास बहुत ही आसान चैप्टर है मैट्रिक्स का। अब उसके बाद में नंबर 8 पे अपने पास आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है क्या, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अवयव, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अवयव। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक तो अपने पास क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार बोले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी क्या होती है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न, या फिर इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स तो ये दो टाइप की होती है, एक तो अपने पास ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है और सेकंड टाइप क्या होती है, लोअर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है अपने पास। दूसरी क्या आती है, एक तो अपर ट्रायंगुलर आती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आती है सबसे पहली कंडीशन तो वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपके पास वो क्या होनी चाहिए, वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्गाकार मैट्रिक्स। अब किसी भी वर्गाकार मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, आपके पास 3 2 1 0 5 2 0 0 6 ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। यदि ये ट्रायंगल, ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, एलिमेंटों को जोड़ते हैं तो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार। जब ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है। एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ये ट्रायंगल किधर बन रहा है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 0, ये क्या होना चाहिए, 0। चीज समझ में आ गई। अब निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी देखो वही है, 2 5 0 6 7 0 और 3 2 5, ठीक है। ये क्या है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, नहीं है, यहां पे भी कहेगा 0। तो ये देखना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो इसमें एलिमेंट है, जो ऊपर के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैंने पहले बताया। इसके ऑल एलिमेंट 0 होने चाहिए बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वाली डायगोनल नहीं लेनी है अपने को, डायगोनल कौन सी लेनी है, ये वाला विकर्ण। तो इस विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं तो वो क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार, क्योंकि ट्रायंगल किस पर बन रहा है, ऊपर। और जब ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं तो ट्रायंगल किधर बन रहा है अपना, नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, निम्न ट्रायंगल, निम्न यानी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। चीज समझ में आ गई है। तो ये अपने पास था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसका आपको ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अपने को ज़रूरत वाली चीज़ है उसके बारे में अभी अपन अध्ययन करेंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ अपने पास मैंने आपको बताया था, एक यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो एक यूनिट मैट्रिक्स है, उसका यूज बहुत जगह होगा, उसका यूज वो यूनिट मैट्रिक्स है, वो सिचुएशन देख के अपने पास जो आवश्यकता अनुसार उसका यूज किया जाता है। चीज समझ गए। तो अब देखो इसमें अपने सीखते हैं कि अपने इकाई मैट्रिक्स देखा था, हमने क्या पढ़ा था, इकाई मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया था। इकाई मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है, सभी एलिमेंट 0, सभी एलिमेंट क्या होते हैं 1। ये 2 क्रॉस 2 की है तो इसको अपन बोल सकते हैं I2,
कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये। यदि मैं लिखूं I3 का मतलब क्या होता है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो उसको क्या बोलते हैं I3। ये आवश्यकता अनुसार I1 I2 I1 तो होता नहीं, I2 I3 I4 इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार इस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। इकाई मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, अपने पास सही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या। इनको आवश्यकता अनुसार यूज किया जाता है। उसके बाद में अपने पास एक मैट्रिक्स और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको अपन पढ़ेंगे, अब जो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगा, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसको देखो क्या होएगा, उसको बोलते हैं नंबर 9 या फिर 10 जो अपना जो भी चल रहा है उसमें ये होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स अपने पास कौन सा होता है, ये चीज समझने वाली है, इस पे डिपेंड ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होता है, सबसे पहले तो वो समझेंगे इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो देखिए, आपको जैसे ही आपको मैं समझाऊंगा आपके समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन कुछ भी नहीं है इसकी। इक्वल मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है, वो इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब उनका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूं, मैंने ए मैट्रिक्स ले ली एक A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया B, तो वो मैंने ले लिया B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब इफ यदि A और B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, यदि A और B क्या इक्वल मैट्रिक्स है, A और B क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, A और B इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए अपने पास क्या होगा, A और B इक्वल मैट्रिक्स है, A11 इक्वल टू क्या होगा, B11। ठीक है, A12 क्या होगा, B12, A13 किसके बराबर होगा, B13, A21 किसके बराबर होगा, B21। इसी हिसाब से अपने पास इक्वल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट आर इक्वल, A और B आर इक्वल मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B ऑल एलिमेंट इज इक्वल। उसके ऑल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो ये एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा। देखो, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, ये भी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का क्या है, एलिमेंट है, और ये भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का क्या है, एलिमेंट है। तो अपने पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे मैं बात करता हूं 32, तो A32 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। मैं बात करता हूं इसकी 33 की, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अपने को समझ में आनी चाहिए। अब पहली चीज, इसमें कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होती है, कभी भी दो मैट्रिक्स जब इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स है, वो इक्वल होने के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या होना चाहिए, इक्वल। चीज समझ में आ गई क्या। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होती है, दो मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स।
जब जब अपने पास कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है वो इक्वल मैट्रिक्स है, तो वो इक्वल मैट्रिक्स कब होगी? जब उन दोनों मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा? इक्वल होगा। उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इक्वल। यदि आपके पास ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होनी चाहिए? 3x3 की। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2x3 का मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है 3x2 का, तो ए एंड बी इक्वल हो सकते हैं क्या? देखिए क्रम अलग अलग है, ये 3x2 है, ये 3x2 है और ये 2x3 है, तो ये कभी भी नॉट इक्वल होंगे, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब अपने को एक चीज ये समझ में आई कि किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आवश्यक है कि उनका जो ऑर्डर है, क्रम है, क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर या क्रम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अपने जो 3.1 यूनिट है उसमें इतना ही है। इसमें एक चीज और दी हुई है बुक्स में, ट्रांसपोज दिया हुआ और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो वो अपने अलग जो आगे वाला चैप्टर है उसमें उसके क्वेश्चन है। तो अपन पहले इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में अपन आगे वाले यूनिट को स्टार्ट करेंगे, उसमें उस चीज को पढ़ेंगे। तो देखिए, नोट करिए इसको। आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नोट कर लिया होगा आपने। अब इक्वल मैट्रिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको अपन करेंगे, आज एग्जाम्पल करेंगे एक, उसके बाद में कल की क्लास में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए इधर अपने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3। देखना क्वेश्चन लिखना, एग्जाम्पल नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड मैट्रिक्स matrices A and B are equal, A and matrices A and B are equal। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए यही है कि अपने पास एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, जिसमें दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स दी हुई है वो इक्वल है। अब देखो मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 0 2 0 एक्स प्लस 3 वाई माइनस 4 0 6। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 6 माइनस 2 4 2 जेड। ये दो मैट्रिक्स दी हुई है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखते हैं अपन इक्वल है या नहीं है। इसका देखो ऑर्डर क्या है? 2x3। देखना ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक रो दो रो और एक कॉलम दो कॉलम 3, यानी दो पंक्ति 3 स्तंभ। इसमें भी देखो 1 2 दो पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3 है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, इसका मतलब ये समान मैट्रिक्स होंगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ भी है ए और बी, ए इक्वल बी। ये अपने को क्या है? गिवन है, यानी दिया है। ये गिवन है, इसका मतलब देखो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, बिल्कुल है, और थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा। इसका मतलब x प्लस 3 है वो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। दूसरी चीज देखो y माइनस 4, ये किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा। और तीसरी देखो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2z। यहां से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। x यहां पर 3 क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास?
3, ये x आ गया, ये y -4 उधर जाएगा तो -2 पहले से बैठा है और -4 जाके प्लस, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब ये 2 है, यहाँ पर z है तो z इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 6/2 यानी 3। तो ये तीनों वैल्यू अपने पास आ गई कि आपके पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आई आपके पास, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू भी क्या आ गई 3। तो फाइंड द वैल्यू हो गई अपने पास, हमने दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू को अपने क्या कर लिया फाइंड। तो इस जो यूनिट में अपने पास यही चीजें दी हुई है कि अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x y z तीनों की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स की बात करता है तो दोनों मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट आर इक्वल होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल। यदि इसका ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका भी कौन सा होगा, ये एलिमेंट ही होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉरी, यहां पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी पर डिपेंड क्वेश्चन आपके आरबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है। सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपको इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बात इक्वल मैट्रिक्स की कर रहा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स समान। दोनों मैट्रिक्स समान कब होगी, जब दोनों मैट्रिक्स के सभी अवयव आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी इसमें 2 है तो ये इसमें 0 आएगा, वो भी 0, और ये 6 किसके बराबर होगा, यहाँ पर क्या रखें 6 बन जाए, तो x की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 रखते ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये चीजें थी अपने पास। आगे देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको, एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कोशिश करना। उसमें अपन कल की क्लास में अपन 3.1 के क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, बाकी परसों अपन स्टार्ट करेंगे 3.2। तो देखिए हमने क्या किया है कि 3.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने आज की क्लास में सीख लिया है, और बाकी कल की क्लास में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि 3.1 आपकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का आएगा वो अपना गलत नहीं होगा। संभावना यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, 2 मार्क्स का आएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। अपन अगले वाली क्लास में टाइप्स पढ़ लिए मैट्रिक्स के, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, और हमने एक इक्वल मैट्रिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं, देखिए छोटी सी बात है लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। बात छोटी सी है लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए बच्चे हैं, स्कूल नहीं लग रही है तो बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को, इस वीडियो को फैलाइए ताकि हर बच्चे के पास आप सिलेबस में मैच करते जाइए। आपका जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि सर ये एक क्वेश्चन और बताना चाहिए था, तो उसको आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दीजिए कि सर हमारे को ये वाला क्वेश्चन और बताना, ताकि मैं वो क्वेश्चन और आपके सामने लेके आ जाऊँगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो और देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपके पास जो भी मेरा जो अगली क्लास होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। बने रहिए, पढ़ते रहिए।